चलिए आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर अगर आप पहले से पढ़ लिए हैं तो आप इसको एज अ टेस्ट ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो एग्ज़ाम के लिए आपका अगर एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप इसको एक बार अच्छे से कोशिश करेंगे समझने का, तो भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि शुद्ध पदार्थ बने होते हैं। देखो, जो प्योर सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, केवल एक ही तरह के कण से मिलकर बनते हैं। केवल एक ही तरह के कण से मिलकर बनते हैं। देखो, मैटर जो होता है ना, पदार्थ, वो दो तरह का एक तो होता है शुद्ध पदार्थ, ठीक है, और एक शुद्ध पदार्थ होता है और एक होता है मिश्रण, है ना। तो जो केवल एक ही तरह करके कण से मिलकर बना होता है वो उसको हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। मिक्सचर क्या होता है, ये दो या दो से अधिक तरह के कण से मिलकर के बना होता है। एग्जाम्पल से अगर हम लोग समझने का कोशिश करेंगे तो शुद्ध पदार्थ में जो केवल एक ही, जैसे मान लेते हैं अगर हम कहते हैं AU, है ना, गोल्ड, तो ये इसमें केवल गोल्ड का ही कण होगा। AG, सिल्वर, है ना, चांदी, तो ये सब क्या है, इसमें केवल, अब चांदी में देखो इसमें सिर्फ चांदी का ही कण होगा, पार्टिकल होगा, तो इसको हम लोग शुद्ध पदार्थ के रूप में रखेंगे। मिश्रण में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिला हुआ होता है और ये किसी भी रेशियो में मिला हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था कि शुद्ध पदार्थ बने होते हैं तो वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं, प्योर सब्सटेंस होता है वो। ठीक है, जो एक ही तरह के पार्टिकल से बनता है। हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है और हम ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये MCQ है, कोई कॉन्सेप्ट वाला क्लास तो है नहीं, है ना, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम एक्सप्लेन करते चलेंगे थोड़ा बहुत। जल कह रहा है कि क्या है, एक तरह का मिश्रण है, तत्व है, यौगिक है या विलयन है। देखो, अ, तीनों चारों जो ऑप्शन है उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या क्या कह रहा है ये। हालांकि जल जो है ये यौगिक है, पहले ये समझ लो, है ना, ये कंपाउंड होता है एक तरह का। क्यों होता है, अब क्या होता है कंपाउंड, ये भी समझ लो। कंपाउंड होता है तो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर के बनता है, दो या दो से अधिक तत्व से मिलकर के बनता है। जैसे जल जो है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, H2O, वाटर लिखते हैं ना, H2O। तो इसमें देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन भी है ना, और ऑक्सीजन भी है। तो इसमें दो अलग अलग तत्व हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड। मिश्रण क्या होता है, ये भी मिश्रण जो होता है ये भी दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बना होता है, लेकिन इसमें फिक्स्ड रेशियो में नहीं होता ये, है ना। ये फिक्स्ड जो होता है, फिक्स्ड रेशियो, या कह सकते हो कि जो निश्चित अनुपात होता है उसमें ये नहीं होता है, लेकिन यौगिक जो होता है ये फिक्स्ड रेशियो में होता है। ठीक है, तत्व नहीं है, क्योंकि तत्व जो होता है वो केवल जल में देखो अलग अलग चीज है, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी, तो तत्व नहीं हो सकता, एलिमेंट नहीं, और ये सॉल्यूशन भी नहीं है, तो क्या ये यौगिक है, कंपाउंड है। मिश्र धातु कह रहा है कि क्या होता है, मिश्र धातु समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, विलयन है या कोलाइड है। तो मिश्र धातु जो होता है एक तरह का समांगी मिश्रण, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर हम लोग किसको कहते हैं, तो होमोजीनियस मिक्सचर एक वैसा मिक्सचर होता है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है ना। यूनिफॉर्म कंपोजिशन बोले तो एक समान घटक होते हैं, इसमें संघटक जो होता है वो समान होता है। ठीक है, तो इसको ये मिश्र धातु जो होता है वो समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट कह रहा है कि विलियन के कण का व्यास होता है। देखो, विलियन हम लोग को पता है जो सॉल्यूशन होता है वो उसका कण बहुत छोटा होता है, लेकिन कह रहा है कि कितना छोटा होता है, उसका साइज क्या होता है, तो ये होता है 10⁻⁻⁹m, है ना। 10⁻⁻⁹m होता है, ये डायमीटर पूछा है। ठीक है, व्यास जिसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है समुद्र का जल है, समुद्र का जल जो सी वाटर होता है वो क्या है, एक तरह का कंपाउंड है, मिक्सचर है, मतलब यौगिक है, मिश्रण है, निलंबन है या विलयन है, क्या है। तो देखो, समुद्र का जल जो होता है ना, उसमें बहुत सारा चीज मिक्स होता है। ठीक है, तो वो एक तरह का मिश्रण है, मिक्सचर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विलयन में प्रकाश का मार्ग, मतलब सोल्यूशन में जब हम लोग लाइट मारते हैं तो वो लाइट वहां पे क्या होता है, दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखाई देता है, या कभी दिखाई देता है और कभी दिखाई नहीं देता है। तो ये विलियन में अगर हम लोग देखें, लाइट जो होता है वो विजिबल होता है कि नहीं होता है, तो वो नहीं होता, है ना। ये विलियन में यानी कि सॉल्यूशन में जो लाइट का पाथ होता है, जो रास्ता होता है, वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये डज नॉट अपीयर या डज नॉट विजिबल भी कह सकते हो ना, विजिबल नहीं होता ये। दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो इसे कहते हैं। अब देखो, इसको समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है और विलयन क्या होता है।
हम एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास पानी है, ठीक है, और इसमें हम चीनी घोल रहे हैं, ठीक है, तो ये घुल गया, तो ये जो बन जाएगा, पानी में अगर चीनी को घोलेंगे तो घुल जाएगा पूरा तरह से, तो ये क्या बन जाएगा, कह सकते हो चीनी पानी, है ना, चीनी पानी बन गया, शरबत बन गया। तो अब यहाँ पे समझो होता क्या है, ये जो घुलने वाला चीज है, इसमें घुलने वाला चीज क्या है, चीनी, चीनी घुलने वाला चीज है, तो इसको हम लोग बोलते हैं विलेय। क्या बोलते हैं, विलेय। इसको सॉल्यूट कहते हैं इंग्लिश में। पानी ये क्या करेगा, घोलेगा इसको, ये घोलने का काम करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं विलायक। इसको कहते हैं विलायक, या तो फिर सॉल्वेंट कहते हैं इसको इंग्लिश में। और चीनी पानी ये जो बन गया, ये है विलियन। ये है विलियन, विलियन बोले तो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये तीन चीज होता है, फिर से समझ लो। जो घुलता है वो विलेय, जो उसको घोलता है यानी कि पानी, वो विलायक, और जो नया चीज बन गया, है ना, तो ये होता है विलियन। ये ठीक है। अब इसमें देखो, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए निश्चित ताप पर, मतलब एक फिक्स्ड टेम्परेचर अगर दे दिया जाए, और यदि विलियन में, विलियन मतलब सॉल्यूशन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है, जो घुलने वाला चीज है वो अगर नहीं घुलता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त विलयन, है ना। इंग्लिश में यहाँ पे छूट गया है, इसको हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है वायु गैसों का। वायु में हम लोग को पता है कि बहुत सारा चीज मिक्स होता है। क्या होता है, डस्ट पार्टिकल भी होता है, बहुत सारा अलग अलग तरह का गैस भी होता है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, बहुत सारा चीजों का मिश्रण होता है ये, ठीक है। तो एयर क्या है, एक तरह का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विलय पदार्थ की वह मात्रा जो दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं घुलनशीलता, है ना, यानी कि सॉल्युबिलिटी कहते हैं इसको। क्या कह रहा है कि विलय पदार्थ की वह मात्रा जो दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होता है। संतृप्त विलयन अभी इससे पहले हम डिस्कस किए क्या होता है, तो जो इसमें उपस्थित होता है उसको क्या बोलते हैं, घुलनशीलता कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। विलायक तथा विलय के संयोग से बनता है। देखो, विलायक मतलब जो पानी, पानी था, विलायक जो घोलता है, और विलय जो घुल जाता है, उसके संयोग से क्या बनेगा, तो विलियन बनता है ना। अभी हम लोग देखे थे चीनी पानी वाला एग्जांपल। चीनी क्या है, विलय मतलब वो घुल रहा है, और पानी क्या है, विलायक यानी कि वो घोल रहा है, और जब दोनों मिल गया तो क्या बन गया, विलियन बन गया। जल में चीनी का मिश्रण, देखो, जल में अगर चीनी का मिश्रण है तो क्या है, वो समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, ए और बी दोनों नहीं है, ए बी दोनों है। अब देखो, जल को अगर हम लोग जल मतलब चीनी को अगर हम लोग जल में डालते हैं और घोल देते हैं, ये पूरा तरह से घुल जाता है, उसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन, समान संगठन होता है, तो ये एक तरह का क्या है, समांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण का अगर कोई एग्जाम्पल पूछे, तो पानी में अगर हम लोग बालू को मिलाते हैं, है ना, बालू अगर हम लोग मिक्स कर दें पानी में, तो क्या लग रहा है कि ये बालू पूरा तरह से घुलेगा, बिल्कुल नहीं घुलेगा। तो ये विषमांगी मिश्रण एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये, है ना। लेकिन अगर चीनी का बोले या नमक घोल दे पानी में, तो ये सब क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है ये, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसीय विलयन का उदाहरण है। अब इसमें गैसीय विलयन का उदाहरण कौन है, जो गैसियस फॉर्म में रहेगा। देखो, विलयन भी होना चाहिए और गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, तो इसमें एयर, है ना। एयर अभी हम बताएं कि एक तरह का मतलब वो है, इसमें बहुत सारा चीज मिक्स होता है ना, तो गैसीय के रूप में तो ये एयर हो जाएगा। निलंबन क्या होता है, अ, निलंबन देखो, समांगी मिश्रण होता है, विषमांगी होता है, ए और बी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। देखो, निलंबन क्या एक तरह का ये भी मिश्रण ही है, लेकिन इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता। यूनिफॉर्म कंपोजिशन बोले तो समान संगठन, एक जैसा नीचे ऊपर सब जगह नहीं होता है, वो एक तरह का विषमांगी होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ये, ठीक है। हेट्रोजीनियस बोले तो विषमांगी मिश्रण होता है। यदि एक विलयन में विलय पदार्थ का मात्रा संतृप्तता से कम है, तो इसे क्या कहते हैं। एक विलयन है, विलयन यानी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब अभी समझाएं क्या होता है। जब हम लोग चीनी और पानी को घोल देते हैं तो विलयन निकलता है ना, मतलब वो जो बन जाता है वो विलयन होता है। कह रहा है कि यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है, मतलब जितना घुल सकता था उससे कम है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग संतृप्तता से कम है तो असंतृप्त विलयन कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे, असंतृप्त, यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे उसको। टिंचर आयोडीन होता है, टिंचर जो आयोडीन है वो क्या है, एक तरह का विलेय है, मिश्रण है, विलायक है,
या विलय, विलयन, मिश्रण, विलायक और विलय, ये चारों में से बोल रहा है कि टिंचर आयोडीन जो है वो क्या होता है। ये एक तरह का विलयन होता है, विलयन बोले तो एक तरह का सॉल्यूशन होता है। टिंचर क्या होता है, एक तरह का सॉल्यूशन होता है। सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड एक है, क्या है, सोडा जल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड है मिला हुआ तो वो क्या है, वो किस तरह का एग्जाम्पल है, तो वो भी क्या एक तरह का, वो देखो सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें मिलाया गया है सोडा जल में, मतलब ये घुलने वाला है और सोडा घोलने वाला है। तो बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सोडा जल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो वो क्या है, तो जो घुलता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, विलय कहते हैं उसको, है ना, सॉल्यूट कहते हैं, तो सॉल्यूट है ये। हाँ, अगर बोला जाए कि सोडा जल में मिला दी है तो जो बन गया है फाइनल वो क्या है, तो वो तो विलियन है। अगर सिर्फ सोडा के बारे में पूछे कि सोडा जल क्या है, तो वो विलायक है क्योंकि वो घोलने का काम कर रहा है। लेकिन सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जा रहा है तो ये घुल रहा है, तो ये क्या है, सॉल्यूट है, जो घुलता है वो सॉल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है, जिसमें विजिबल पाथ होता है ना। तो इसका देखो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, नमक का घोल, तो इसमें तो नहीं दिखेगा। दूध कॉपर सल्फेट का विलयन और स्टार्च विलयन, तो इनमें से दूध जो है ना, इसमें टिंडल प्रभाव दिखता है, यानी कि मिल्क। ठीक है, एरोसॉल का उदाहरण है, एरोसॉल का उदाहरण इसमें से कौन सा है, कोहरा, शेविंग क्रीम, दूध और फोम। कोहरा बोले तो फोग, जो सुबह सुबह हम लोग फोग देखते हैं, तो ये क्या है, एरोसॉल का उदाहरण होता है। बाकी इसमें से और कोई भी ऐसा नहीं है जो एरोसॉल का एग्जाम्पल है। फेस क्रीम उदाहरण है, फेस क्रीम जो हम लोग लगाते हैं वो किस चीज़ का है, इमल्सन का है, फोम का है, सोल का है या जेल का है, जेल होता है बेसिकली, है ना। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये है इमल्सन का। ठीक है, फेस क्रीम है वो इमल्सन का एग्जाम्पल है। क्रीम से मक्खन निकालने की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। देखो, क्रीम से अगर मक्खन निकालना हो या ये कहें कि बटर से क्रीम बनाना हो, है ना, बटर से क्रीम बनाओ, देखो इस चैप्टर में ना हम लोग बहुत सारा ऐसा मेथड देखे हैं, वो मेथड को यूज किया जाता है सेपरेट करने के लिए, कोई भी कंपोनेंट जब होता है, मिक्सचर जो होता है उसको अलग करने के लिए बहुत सारा मेथड, जैसे सब्लिमेशन पढ़े थे, है ना, और सेंट्रीफ्यूगेशन देखे थे, तो बहुत सारा मेथड है, फिल्ट्रेशन मेथड देखे थे। तो कह रहा है कि अगर ये क्रीम से मक्खन जब निकाला जाता है तो हम लोग को पता है कि बहुत ज़्यादा उसको हाई स्पीड में घुमाया जाता है, और ये किससे रिलेटेड है, सेंट्रीफ्यूगल से, है ना, यानी कि अपकेंद्रन। ठीक है, और भी कहोगे अपकेंद्रन विधि से और क्या क्या होता है, तो जो हमारा ये जो ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है, जो ब्लड टेस्ट होता है वो सेंट्रीफ्यूगन यानी कि अपकेंद्रन विधि से ही होता है। यूरिन टेस्ट जो होता है ना, पेशाब जांच, तो ये सब जो होता है वो किससे होता है, अपकेंद्रन से होता है। ठीक है, ठोस सोल का उदाहरण है, ठोस सोल का इसमें से जो दिया हुआ है वो कौन सा इसका एग्जाम्पल है, वो पूछा है। तो ये जो कलरफुल एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल, कलरफुल जेम्स दिया हुआ है, चीज, मिल्क और फॉग, तो ये कलरफुल जेम्स जो होता है यानी कि रंगीन रत्न जो उसको हम लोग कहते हैं, वो ठोस सोल का एग्जाम्पल है इसमें से। मिट्टी, तेल और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखो, एक तो मिट्टी का तेल है और एक जल है, तो मिट्टी का तेल अगर जल में मिल गया हो और उसको अगर अलग करना हो तो उसको हम लोग कौन सा मेथड से अलग कर सकते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर मान लेते हैं इसमें पानी है और तेल दोनों मिल गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली, अच्छा फिल्टर से कर सकते हैं क्या, फिल्टर पेपर से अगर हम लोग पास करेंगे तो क्या लग रहा है, पानी या तेल जो है दोनों में से कुछ अलग होने वाला है, फिल्टर से तो नहीं रुकेगा। तेल और पानी अगर मिल गया है तो हम लोग देखते हैं कि तेल और पानी नीचे ऊपर हो जाता है, ऊपर तरह से मिक्स होता नहीं है, तो फिल्टर पेपर से काम नहीं चलेगा। और हीट करने से भी कुछ वैसा होने वाला नहीं है, इसमें हम लोग सेपरेशन फनल यूज करेंगे, है ना, या टिप लगा देंगे, इसको हम लोग बोलते हैं ना पृथक्करण कीप का, ये इस वाला मेथड से हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको अलग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक कीप लगा देंगे, तो इससे होगा क्या कि यहाँ पे एक बर्तन रख देंगे और इसमें क्या होगा कि पानी जो है वो नीचे आ जाएगा, है ना, और जैसे जब देखेंगे कि ऑयल यानी तेल मिट्टी तेल आना शुरू हुआ तो इस टिप को यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, कीप को बंद कर देंगे, तो इस तरह से क्या होगा, पानी अलग हो जाएगा और तेल अलग हो जाएगा। तो इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, पृथक्करण, पृथक मतलब अलग करना, कीप की मदद से, है ना, या फनल हम लोग बोलते हैं इसको, सेपरेशन फनल।
तो उससे हम लोग अलग कर सकते हैं। इसमें बोल रहा है कि जेल का उदाहरण है, जेल का उदाहरण इसमें से कौन सा है? देखो, एक है पनीर, रबर, कीचड़ और फेस क्रीम। तो इसमें से देखो पनीर जो है वो जेल का एक उदाहरण दिया हुआ है। समुद्री जल से नमक की प्राप्ति होती है, कौन सा विधि से होता है? समुद्र से, है ना। सी से जो साल्ट निकलता है वो कौन सा मेथड से निकलता है? ये निकलता है क्रिस्टलाइजेशन मेथड से, है ना। ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड से निकलता है, यानी कि क्रिस्टलीकरण विधि से निकलता है। चलो, नेक्स्ट है विस्मांगी मिश्रण क्या है? तो विस्मांगी मिश्रण बताए थे जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है, मतलब उसको घोलने पर एक जैसा दिखाई नहीं देगा, वो नीचे बैठ जाता है कुछ देर में। जैसे हम बोले थे कि बालू वगैरह को अगर हम लोग पानी में मिला देंगे तो एक तरह का विस्मांगी मिश्रण होता है, लेकिन वही चीनी या नमक को पानी में मिलाएंगे तो वो समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि विस्मांगी मिश्रण कौन सा है? तो मिश्रण जिसकी बनावट समान हो। नहीं, जिसकी बनावट समान होती है इसको तो समांगी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांगी कहते हैं। यहाँ पे विस्मांगी पूछा है, मिश्रण जिसकी बनावट असमान हो, एक जैसा नहीं हो, तो इसी को बोलते हैं हम लोग मिक्सर हुज टेक्सचर इज डिफरेंट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्मांगी कहते हैं। निम्नलिखित में से विस्मांगी मिश्रण कौन से हैं? इसमें से कौन सा? देखो, नमक और सल्फर अगर इसको हम लोग मिला दे तो क्या ये विस्मांगी है? तो इसमें बोल रहा कौन सा मिश्रण, विस्मांगी मिश्रण कौन सा है, मतलब विस्मांगी मिश्रण को पहचानना है इसमें से जो चारों एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें कौन सा विस्मांगी मिश्रण है, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो नमक और सल्फर ये तो नहीं है विस्मांगी, जल और तेल ये भी नहीं है, सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, तो आयरन फिलिंग्स जिसको कहते हैं ये अच्छा, कौन सा समांगी मिश्रण है ये पूछा है। तो समांगी मिश्रण कौन कौन सा है? नमक और सल्फर। देखो, इसमें कह रहा है कि कौन सा विस्मांगी मिश्रण है, विस्मांगी है ये पूछा है। तो नमक और सल्फर ये तो विस्मांगी है ही, है ना, विस्मांगी है ये। जल और तेल बिल्कुल ये भी है। सोडियम क्लोराइड और लोहे का जो छिलन यानी कि जो फिलिंग्स होता है आयरन फिलिंग, तो वो भी है। तो उपरोक्त सभी तो सब हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। कहोगे कौन सा टिक करेंगे? तो डी करेंगे, क्योंकि ये सब सही है, सब सही है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलियन है, इसमें से कौन सा विलियन है ये पूछा है। तो नींबू पानी तो विलियन तो है ही। विलियन किसको बोलते हैं हम लोग? घोल को, जो जिसमें किसी चीज का वो, जैसे पानी है उसमें नींबू मिला दो या सोडा जल मिला दो या नमक मिला दो, चीनी मिला दो, सब क्या है? विलियन है। विलयन अभी बताया क्या होता है कुछ देर पहले, कि जो घुलता है उसको विलेय, जो घुलता है उसको विलायक, और जो घुल गया जो बन गया ना सब्सटेंस वो विलयन। तो नींबू का पानी है विलयन, सोडा जल ये भी है, आयोडीन और अल्कोहल का विलयन तो ये भी तो है ही, है ना, अल्कोहल और अगर आयोडीन मिलाते तो उपयुक्त में से सभी, तो ये सब है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट इसका। ठीक है, सब है ये सब। विलयन में विलायक कौन से होते हैं? जिसकी मात्रा ज्यादा होती है। विलयन में विलायक बताओ, विलायक, विलायक याद करो, विलायक क्या होता था? जो घोलता था। तो घोलने वाला ज्यादा रहेगा तभी तो विलयन बनेगा। जैसे पानी हम लिए थे प्लस चीनी लिए थे, तो चीनी पानी बन गया था। तो देखो ये विलेय था, ये विलेय होता है, और ये क्या होता है? विलायक। ये क्या होता है? विलायक। तो किसका मात्रा ज्यादा रहेगा बताओ? अगर चीनी का मात्रा ज्यादा रहेगा तो क्या वो घुलेगा पूरा? नहीं घुलेगा। पानी का मात्रा ज्यादा होता था, है ना, पानी मात्रा ज्यादा रहेगा, चीनी कम रहेगा तब घुलेगा, तो ये विलायक ज्यादा होता है इसमें। तो कह रहा है कि विलयन में विलायक कौन से होते हैं? तो जिसका मात्रा ज्यादा होता है वो विलायक होता है ना, ए हो जाएगा। विच इज मोर इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में ज्यादा रहेगा वो, सॉल्यूशन उसको कहेंगे। वायु में विलायक कौन होता है? अच्छा, वायु में विलायक कौन होता है? ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन, देखो विलायक कौन होता है? जिसका मात्रा ज्यादा होता है। ऑक्सीजन वायु में सबसे ज्यादा क्या है बताओ? सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन ही है ना, तो ये इसका विलायक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सॉल्वेंट हो जाएगा जो उसको बोल के रखा है। चलो, छोटे आकार के कण, छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण पर क्या प्रभाव डालते हैं? छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण पर क्या प्रभाव डालते हैं? तो प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं। देखो, छोटा कण अगर रहेगा तो कैसे फैलाएगा? लाइट, अगर सनलाइट इधर आ रहा है और कण एकदम छोटा छोटा होगा, एकदम पता भी नहीं चलेगा, तो स्कैटर कर पाएगा? नहीं, डज नॉट स्प्रेड द रे ऑफ लाइट, तो उसको स्कैटर ही नहीं कर पाएगा, स्प्रेड फैला ही नहीं पाएगा। तो ये तो ठीक ही कह रहा है। प्रकाश की किरण को फैलाते हैं, देखो नहीं फैलाएगा। जब कण बड़ा बड़ा रहेगा ना,
जब कण बड़ा बड़ा रहेगा तभी वो लाइट का जो रे होता है उसको वो स्प्रेड करेगा, फैलाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता है, ये नहीं करता। प्रकाश की किरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसे नहीं पड़ेगा? प्रकाश का किरण आएगा और अगर छोटा आकार का कण रहेगा तो वो फैलाएगा नहीं, प्रभाव तो पड़ ही रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और प्रकाश की किरण को मोड़ देते हैं, जब वो फैला ही नहीं रहा है मोड़ कैसे सकता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है। सांद्र विलयन, सांद्र विलयन बोले तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो सांद्र विलयन की तुलना में तनु विलयन में विलय की मात्रा कितनी होती है? मतलब ये कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है ये डाइल्यूट सॉल्यूशन में एज कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो उसमें उसका मात्रा कितना होता है? तो सांद्र विलयन की तुलना में तनु विलयन, मतलब तनु विलयन मतलब डाइल्यूटेड वाला में, तो उसमें कम होता है मात्रा। ठीक है, लेस होता है, कम होता है। विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? अभी हम लोग सांद्रता का बात कर रहे थे, तो विलयन का सांद्रता होता क्या बेसिकली? तो विलयन की मात्रा में, विलयन का मतलब ध्यान रहे, है ना, विलयन का मतलब सॉल्यूशन, विलयन की मात्रा में घुले विलय की मात्रा, विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं ये पूछ रहा है। तो विलयन की मात्रा में घुले विलय की मात्रा ये तो होता ही है, और विलायक की मात्रा में घुले विलय की मात्रा ये भी होता है। मतलब ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। विलयन कैसे होते हैं बताओ? विलयन अस्थाई होता है, अस्थाई होता है, या दोनों होता है, या छोटे होते हैं? विलयन बोले तो सॉल्यूशन, बताओ सॉल्यूशन क्या होता है? परमानेंट होता है, मतलब एक बार अगर हम लोग सॉल्यूशन बना दिए तो ये क्या परमानेंट हो गया है, या फिर वो टेम्पररी होता है, मतलब एक बार हम लोग सॉल्यूशन बना दिए, जैसे मान लो पानी है प्लस चीनी है, ये एग्जांपल हम बहुत बार ले रहे हैं। चलो अब चीनी पानी बन गया, तो ये परमानेंट बन गया कि हम फिर चाहेंगे तो चीनी और पानी को अलग कर देंगे? तो ऐसा तो कर नहीं सकते। टेम्पररी होता तो ऐसा कर देते, लेकिन ऐसे तो होगा नहीं। और ए और बी दोनों कैसे होगा? या तो परमानेंट होगा या तो टेम्पररी, है ना। तो ये सब तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा? ये अस्थाई होता है, परमानेंट होता है। एक बार अगर बन गया सॉल्यूशन तो उसको फिर हम लोग वापस रिवर्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अस्थाई होता है, परमानेंट होता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है? तो सिंपली टिंडल इफेक्ट हम लोग किसको बोलते हैं? जो प्रकाश की किरण को फैला देता है, प्रकाश की किरण को फैलाना, है ना, स्प्रेडिंग ऑफ बीम लाइट, जो स्प्रेड कर देता है, फैला देता है, उसी को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोलाइडल विलयन कौन से होते हैं? कोलाइडल विलयन किसको कहेंगे हम लोग? विस्मांगी मिश्रण को तो होता तो है, विस्मांगी मिश्रण जो भी है वो सब कोलाइडल का ही एग्जांपल है। कोलाइडल सॉल्यूशन विस्मांगी ही होता है। कणों का आकार छोटा होता है, हाँ कोलाइडल में होता है। देखो कणों का आकार छोटा होता है, कहोगे छोटा होता है तो फिर समांगी क्यों नहीं हुआ? ये इतना भी छोटा नहीं होता है ना। समांगी मिश्रण में एकदम छोटा होता है, लेकिन कोलाइडल विलयन जो होता है इसमें कण का आकार छोटा जरूर होता है, लेकिन इतना छोटा नहीं होता है कि उसको हम लोग समांगी बोल देंगे, ये विस्मांगी ही होता है। ये लगता है ऐसे, हम लोग देखेंगे तो लगेगा कि समांगी मिश्रण है, बट होता विस्मांगी है ये। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, सिंपल सी बात है, अगर विस्मांगी मिश्रण है तो टिंडल प्रभाव दिखाएगा। ठीक है, तो ये भी बात सही है। तो फिर सही क्या है? तारा सही है ना, ऑप्शन नंबर डी, सब कुछ सही है इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन में। बादल किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है? बादल यानी कि क्लाउड किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है? तो इसमें होता क्या है, जो गैस है वो लिक्विड में, है ना, मिला हुआ होता है। गैस जो होता है वो द्रव्य में, लिक्विड यानी कि द्रव्य में मिला हुआ होता है। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाए? दो घुलनशील द्रव्य, दो द्रव्य मतलब दोनों लिक्विड रहेगा, और अगर वो घुल गया, दोनों लिक्विड है, दो सब्सटेंस और दोनों क्या है? लिक्विड है, और वो दोनों घुल गया है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? डिस्टिलेशन मेथड से करते हैं उसको। डिस्टिलेशन बोले तो आसवन विधि। दो तरह का अगर लिक्विड है, दो तरह का द्रव्य है, और अगर दोनों मिल गया, हमको सेपरेट करना है, उसको अलग अलग करना है, तो आसवन विधि का यूज किया जाता है, डिस्टिलेशन मेथड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली स्याही में विद्यमान डाइयों का किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? देखो काली स्याही, यहाँ पे कलर का बात आ गया नहीं, तो कलर का बात आ गया मतलब क्रोमेटोग्राफी से अलग करेंगे इसको, है ना। क्रोमेटोग्राफी कलर से, कलर को डिस्टिंग्विश अलग करने के लिए यूज किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु से गैसों को किस विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? अगर वायु है, वायु से गैसों को किस, वायु का जो गैस है उसको किस विधि द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं?
तो ये हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं इसको, है ना, और हिंदी में इसको हम लोग प्रभाजी आसवन कहते हैं। डिस्टिलेशन अलग है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। टेम्परेचर का डिफरेंस होता है और कुछ नहीं है। वाष्पीकरण से तो होता नहीं है। वाष्पीकरण में क्या होता है, बेसिकली हम लोग पानी को गर्म करते हैं, पानी भाप बन के उड़ जाता है और उसमें कुछ अगर बचा हुआ है तो उसी में रह जाता है, उसको हम लोग अलग करते हैं। ये होगा नहीं। अब केंद्रीय बताएं कि बहुत ज़्यादा स्पीड में जो होता है सेंट्रीफ्यूग होता है, स्पीड में घुमाते हैं, उससे अलग किया जाता है। इसमें ब्लड वगैरह टेस्ट होता है। और कीप का तो यूज हम लोग इसमें नहीं करते हैं। बताए थे कि फनल का यूज कब करेंगे, जब पानी और तेल ये सब मिल जाएगा तो एक साइड एक चीज को अलग कर सकते हैं हम लोग। तो ये प्रभाजी आसवन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, नमक तथा कपूर के मिश्रण को किस विधि से पृथक कर सकते हैं। नमक और कपूर अगर मिल गया है तो उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे, है ना। तो सब्लिमेशन मेथड से करेंगे। ये सब्लिमेशन मेथड क्या होता है, उदरोपातन मेथड क्या होता है, इसमें जो सॉलिड सब्सटेंस होता है यानी कि जो ठोस पदार्थ होता है ना, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना कुछ छोड़े, है ना। जैसे कपूर को अगर हम लोग जलाते हैं, ठीक है, तो कपूर जलाते हैं तो क्या लगता है, कपूर जलने के बाद कुछ वहाँ पे एसेस, कुछ राख, कुछ वैसा छूटता है, कुछ भी नहीं छूटता। अच्छा ये क्या लिक्विड बनता है, नहीं बनता, ये डायरेक्ट क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कपूर को जलाते हैं तो क्या होता है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर उसमें नमक और कपूर दोनों मिल गया तो उसको अगर अलग करना है, कपूर को अलग या नमक को अलग करना है, तो कपूर को हम लोग क्या करेंगे, सब्लिमाइज कर देंगे, उधर्वपातन कर देंगे, इसका जलाएंगे, वो भाप बन के उड़ जाएगा और नमक जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम लोग उधर्वपातन यानी कि सब्लिमेशन मेथड कहेंगे, इससे हम लोग अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कह रहा है रक्त के नशीले पदार्थों को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। विच मेथड कैन intoxicates be separated from ब्लड से यानी कि खून से, ब्लड से, है ना। उसमें अगर कोई नशीला पदार्थ, ड्रग्स वगैरह कोई ले लिया है तो न उससे पता चल जाता है, ब्लड से, ब्लड टेस्ट होगा, उससे पता चल जाएगा कि कोई ड्रग्स लिया है, नशीला पदार्थ लिया है कि नहीं लिया आदमी। तो इसको हम लोग कौन सा मेथड से अलग कर सकते हैं। तो एक तो बताए थे कि ये क्रोमेटोग्राफी कलर को अलग करने के लिए किया जाता है ना। और इसको भी हम लोग इसी से यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी अगर हम लोग यूज करें इस मेथड को तो इससे पता चल जाता है कि रक्त में जो है वो कोई ड्रग्स है या कोई नशीला पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन उदरपातित होने योग्य पदार्थ है, मतलब जिसको जलाएंगे तो डायरेक्टली वो क्या होगा, वेपर बन जाएगा। उदरपातित का मतलब क्या हो गया, सब्लिमाइज कर जाएगा। तो सब्लिमेट करने का इसमें से कौन सा ऐसा चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा दिया हुआ है पदार्थ जिसको जलाने पर कुछ भी राख नहीं बनेगा, लिक्विड नहीं बनेगा, सीधा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये कह रहा है। देखो सब्लिमेशन इसी को तो कहते हैं जो गैस, ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाता है। बोल रहा है कि कौन सा नहीं हो सकता है, तो अमोनिया क्लोराइड जो होता है ये इसको जलाएंगे तो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये तो हो ही सकता है। नेफ्थलीन का गोली भी हो जाता है और कपूर भी हो जाता है, अभी बताएं कपूर को जलाएंगे तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। बोल रहा कौन सा नहीं होगा, तो नमक नहीं होता है, ये सब ऑप्शन नहीं होगा। हालांकि क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सब सब्लिमाइज कर जाता है। और बोल रहा है कि कौन सा नहीं होगा, तो नमक जो साल्ट होता है उसको जलाने पर कोई भी गैसियस फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। ध्यान रहे कि इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था एक समुद्र जल वाला पूछा था कि कौन सा मेथड से निकालते हैं हम लोग, तो वहां पे हम लोग देखे थे डिस्टिलेशन मेथड। और लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि वो जो निकलता है ना नमक, वो शुद्ध नहीं रहता, उसको शुद्ध करने के लिए भी कोई मेथड यूज करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीकरण ना, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं उसको। उससे शुद्ध किया जाता है, मतलब जो नमक निकालते हैं ना वहां से समुद्र से, वो प्योर नहीं होता, उसको प्योर करने के लिए, बढ़िया से साफ सुथरा करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अशुद्ध कॉपर सल्फेट के नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट किस विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी तो बोले कि अगर कोई चीज अशुद्ध है और उसको शुद्ध करना है तो क्रिस्टलीकरण यानी कि क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन का उदाहरण है। देखो दो तरह का चेंज होता है ना, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, मतलब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जो होता है उस वो किसको कहते हैं, भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया चीज नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता। लेकिन एक जो रासायनिक होता है, रासायनिक चेंज जो होता है, रासायनिक परिवर्तन जो होता है, इसमें क्या होता है, नया सब्सटेंस बनता है, नया पदार्थ का निर्माण होता है, नया पदार्थ का निर्माण होता है। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो मोमबत्ती का जलना जो है वो किस प्रकार का परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है, तो है, भौतिक परिवर्तन तो है ही है। कहोगे क्यों, क्योंकि उसका शेप साइज जब चेंज होता है ना तो
भौतिक परिवर्तन कहते हैं उसको। रासायनिक परिवर्तन है तो ये भी है। क्यों कहोगे इसमें नया चीज क्या बन गया? तो जब मोमबत्ती जलता है तो उसमें जो वैक्स होता है या उसमें जो कार्बन लगा होता है उसका बत्ती में, वो सब जिसका जो हम लोग कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक अलग होता है, तो एक नया चीज है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों, तो ये दोनों है, भौतिक भी है रासायनिक भी है, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमारी में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन का उदाहरण है? जो रस्टिंग लग जाता है, जंग लग जाता है लोहा वगैरह, वो किस तरह का एग्जाम्पल है ये पूछ रहा है। तो रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि उसमें नया चीज बनता है। कहोगे क्या नया चीज बन जाता है? नया चीज बनता है उसमें मेटल ऑक्साइड, मतलब यानी कि आयरन है तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है उसमें, और भूरा कलर का जो है वो परत चढ़ जाता है उसमें, जंग लगता है तो पपड़ी जैसा है ना। तो रासायनिक परिवर्तन क्योंकि इसमें नया चीज बना है। हाँ लेकिन वही अगर हम बोलेंगे कि पेपर, जो पेपर होता है, पेपर का मोड़ना, तो बताओ पेपर मोड़ेंगे तो इसमें नया चीज क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज हो जाएगा, ये भौतिक हो जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, लेकिन अलमारी में जंग लग रहा है तो उसमें नया चीज बन रहा है, उसमें मेटल ऑक्साइड बनता है, उसको हम लोग केमिकल चेंज कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कमरे के ताप पर पारा अवस्था में पाया जाता है। पारा बोले तो मरकरी, है ना। किस अवस्था में, यानी कि किस स्टेट में? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, किस में होता है? वो द्रव्य में होता है। कहाँ देखते हैं हम लोग? द्रव्य में। ये क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है, अब तो डिजिटल वाला भी आ गया, लेकिन इससे पहले हम लोग देख सकते थे, अभी भी है ना, अभी भी होता है। तो ये क्या होता है? द्रव्य अवस्था में होता है, जो मरकरी होता है, टेम्परेचर वो जो बुखार वगैरह नापने के लिए नीचे ऊपर जाता है, देखते हो अंदर में पानी लिक्विड जैसा, वो मरकरी ही होता है। इसमें बोला कि कौन सा अधातु है, धातु नहीं पूछा है, अधातु बोल रहा है कि इसमें कौन सा अधातु है। तो देखो सोना तो धातु है, चांदी भी धातु है, तांबा भी धातु है, लेकिन ऑक्सीजन ये अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने तत्व शब्द का प्रयोग किया था? तत्व यानी कि एलिमेंट, तत्व बोले तो एलिमेंट, तो सबसे पहले रॉबर्ट बायल ने किए थे इसको, है ना। रॉबर्ट बायल जो है वही सबसे पहले तत्व के बारे में बताए थे। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? देखो इसमें उपधातु पूछा है, कौन सा उपधातु है? तो ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन ये सब तो है नहीं। सिलिकॉन जो होता है ये उपधातु होता है, मेटेलोइड कहते हैं इसको, इसको सिलिकॉन को। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिसके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? अभी पीछे जो है ना, कुछ समय पहले हम लोग क्रिस्टल ये डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का बात कर रहे थे, है ना। तो इसमें कह रहा है कि अगर 25 डिग्री से कम टेम्परेचर टेम्परेचर हो अगर, किसका? दो घुलनशील, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्य, कोई भी दो लिक्विड ले लो, पानी और कुछ और, या तो फिर कोई भी दो, और उसके बीच का जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक बोले तो बॉइलिंग पॉइंट, जितना पे वो बॉइल करना शुरू कर दे, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर उसका 25 केल्विन से कम है तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। 25 डिग्री से अगर कम है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि प्रभाजी आसवन। ठीक है, प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं इसको हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से क्या धातुओं के गुण होते हैं? धातुओं के गुण क्या होता है? चमकीला होता है, तो धातु तो होता ही है चमकीला। ताप और विद्युत का सुचालक होता है, बिल्कुल होता है। तन्य होता है, होता है, सब होता है इसमें, है ना। डी, धातु में तो सारा गुण पाया जाता है, ये सब चीज। शाइनी, चमकीला भी होता है, करंट भी पास करता है, हीट भी पास करता है, डक्टाइल भी होता है, मतलब तन्यता, तीर के इसको लंबा खींच सकते हैं, है ना। तो ये सब होता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं है? देखो है वो नहीं पूछा, कौन सा तत्व नहीं है ये पूछ रहा है। तो धातु तो तत्व है, या धातु भी है, उपधातु भी है, लेकिन कोलाइडल नहीं है, ये तत्व थोड़ी ना है कोलाइड, है ना। सोल्यूशन अभी हम लोग बात किए थे इसमें। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? शुद्ध पदार्थ सबसे स्टार्टिंग में ही बताए थे कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है, जो केवल एक ही तरह के कण से मिलकर के बनता है, उसको हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो इसमें बोल रहा कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है, तो सोडियम। तो सोडियम को हम लोग Na दिखाते हैं, ये तो शुद्ध है ही, इसमें सिर्फ सोडियम ही तो है, तो ये तो शुद्ध है। तो बोल रहा शुद्ध कौन सा नहीं है? आश्रित जल, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर, ये भी प्योर ही होता है ना, मतलब ये भी शुद्ध पदार्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड और समुद्र का जल, तुम लोग को पता है कि समुद्र का जल शुद्ध पदार्थ नहीं है, इसमें बहुत सारा मिक्सचर होता है सी वाटर में, है ना। यौगिक के में तत्वों का अनुपात बताओ, वो फिक्स होता है, स्टार्टिंग में ही बात किए थे, यौगिक और मिश्रण दोनों होता है ना।
तो मिश्रण जो होता है उसमें फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है, लेकिन यौगिक में क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो होता है ना। इसमें फिक्स्ड रेशियो यानी कि निश्चित होता है, इसमें सर्टेन होता है। परिचित पारवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को कहा जाता है, यानी कि डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम, इससे अगर कोई सॉल्यूशन बनाया गया है तो उसको क्या कहते हैं। संतृप्त विलयन नहीं कहते हैं, असंतृप्त असंतृप्त विलयन ये, इसको हम लोग कोलाइडल कहेंगे। क्या कहते हैं, कोलाइडल कहते हैं इसको। 56 जो है 57 नंबर क्वेश्चन जो है, देखो निम्नलिखित में से कौन निलंबन का एक उदाहरण है। तो चीनी का विलयन ये तो नहीं है उदाहरण इसका, निलंबन का तो नहीं है। सोडा जल भी नहीं है, साबुन जल भी नहीं है। मटमैला जल, यानी कि मटमैला जल किसको बोलते हैं, मडी गंदा वाटर जो होता है पानी, है ना, मडी वाटर, कीचड़ वाला। मटमैला जल मतलब कीचड़ वाला पानी, तो एक निलंबन का एग्जाम्पल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखो क्या है, निम्नलिखित में से तत्व कौन है। तत्व, तत्व बताए थे जो क्या होता है, नमक, हवा, सोना या चीनी, इसमें से कौन सा जो है वो तत्व है। तत्व कौन सा है, सोना। क्या है इसमें, जो गोल्ड कह सकते हैं, सोना, ये इसका ये मतलब तत्व है ये चारों में से। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। देखो कुछ वैसा तत्व होता है ना जिसमें धातु, जो धातु का भी गुण रखता है और अधातु का भी गुण रखता है, तो वैसे वाले को हम लोग क्या कहेंगे, उसको उपधातु कहते हैं, यानी कि मेटेलॉइड कहते हैं। क्या होता है ये मेटेलॉइड, जिसमें धातु का भी गुण हो और अधातु का भी गुण हो। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ कहलाते हैं। अभी बताए थे, एक ही प्रकार के कण से मिलकर के अगर कुछ बना है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तत्व बोलेंगे। प्योर सब्सटेंस होता है वो, तत्व होता है, एलिमेंट होता है, जो एक ही तरह से मिलकर बनता है। निम्नलिखित में से कौन कोलाइड है, निम्नलिखित में से कौन कोलाइड है। कोलाइड का एग्जाम्पल बेसिकली पूछा है इसमें, कोलाइड का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है। तो चीनी का शरबत कोलाइड कहाँ से रहेगा, ये तो पूरा तरह से घुल जाता है, समांगी मिश्रण है ये। पीतल भी नहीं है, गोंद भी नहीं है, कीचड़ मड, ये जो होता है ये क्या है, कोलाइड है। एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग से क्या बनता है। एक से अधिक तत्व से मिलकर के बनता है तो ये तो पता है यौगिक बनता है ना, और निश्चित अनुपात में भी रहता है ये, तो क्या हो जाएगा ये 62 का बी हो जाएगा। ठीक है, कंपाउंड बनता है जो फिक्स्ड रेशियो में। फिर से समझो, यौगिक में यानी कि कंपाउंड में फिक्स्ड रेशियो होता है, लेकिन अगर हम लोग बोले इसका यौगिक ना करके मिश्रण, अगर हम लोग मिश्रण में बोले तो ये जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, ये कोई भी रेशियो में होता है, कोई भी अनुपात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ध्यान रहे ये धातु नहीं है। धातु बोलता है ये तो हम लोग को पता था, पारा, लेकिन ये अधातु है, ध्यान रहे। अधातु यानी कि नन मेटल, नन मेटल होगा लेकिन वो क्या होगा, द्रव्य अवस्था में होगा। ब्रोमीन होता है ये, ब्रोमीन ऐसा अधातु है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। बोल रहा है कि किसके कणों को छानने की विधि द्वारा मिश्रण से पृथक कर सकते हैं। पृथक कर सकते हैं मतलब अलग कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा मेथड से किसको अलग करना है, किसके कणों को छानने की विधि से। अच्छा, छानने विधि तो बता दिया है कि छानने की विधि से किसको अलग कर सकते हैं, विलियन को, निलंबन को, कोलाइड को और यौगिक को। तो ये सब यौगिक वगैरह कैसे करेंगे, ये तो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन रहता है। निलंबन को हम लोग अलग कर सकते हैं, सस्पेंशन जो होता है उसको हम लोग छान के अलग कर सकते हैं। जांच प्रयोगशाला के में रक्त और मूत्र से के जांच के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। अभी तो बताए थे, बहुत पहले बताए थे वैसे आपके अंदर, सेंट्रीफ्यूगस है ना, सेंट्रीफ्यूगन जो मेथड होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन, वो यूज किया जाता है ये सब के लिए, ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट ये सब होता है। बोल रहा कि इसमें कौन सा मिश्रण है। अब कौन सा इसमें मिश्रण है, सोना तो नहीं है, तांबा भी नहीं है, और जल तो कहोगे मिश्रण है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बच्चा, इसको हम लोग यौगिक कहते हैं। ये फिक्स्ड रेशियो में होता है इसलिए इसको यौगिक कहते हैं। तो मिश्रण कौन सा है, दूध है ना। आप कहोगे दूध कैसे, दूध में तो दूध में बहुत सारा चीज होता है, कैल्शियम से मतलब वो कैल्शियम वगैरह भी उसमें रहता है। निम्नलिखित में से समांगी मिश्रण है, अब इसमें से समांगी मिश्रण कौन सा है उसको ढूंढो। बालू तथा नमक का मिश्रण समांगी तो नहीं होगा, ये तो विषमांगी होगा। रक्त में भी बहुत सारा चीज होता है, ये भी विषमांगी होगा। जल में नमक का मिश्रण, बिल्कुल, जल में अगर हम लोग नमक घोल दें, जल में नमक घोल दें तो समांगी मिश्रण होगा। समांगी किसको कहते हैं, जिसका समान संघटन हो, समान बनावट हो, है ना, समान बनावट हो, उसको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं।
कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या। अच्छा, मतलब ऐसा कितना एलिमेंट है, ऐसा कितना तत्व है जो अगर हम लोग कमरे के टेम्परेचर पे यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें तो वो किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में मिलना चाहिए, है ना। तो ऐसे टोटल 11 एलिमेंट है ना। 11 एलिमेंट ऐसा है जिसको अगर हम लोग नॉर्मली ऐसे रूम टेम्परेचर पर रख दें, नॉर्मल टेम्परेचर में, तो वो गैसीय अवस्था में रहता है। परिक्षेपण यानी कि डिस्पर्जन, है ना। परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों द्रव्य हो तो कोलाइडल जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इसी को तो इमल्सन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इसको? इमल्सन। यानी कि इफ बोथ द डिस्पर्जन मीडियम एंड द डिस्पर्जन फेज आर इन लिक्विड, दोनों अगर लिक्विड में ही है तो इसको हम लोग इमल्सन कहते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु पीतल में उपस्थित धातु है। मिश्र धातु पीतल में, यानी कि पीतल जो बनता है उसमें क्या क्या होता है, किस किस चीज से, ये तो है मिश्रण, है ना। ये मिश्र धातु नाम से ही पता चल रहा है। तो ये जो मिश्र धातु पीतल है, पीतल बोले तो ब्रास, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, कौन कौन सा धातु है जो प्रेजेंट होता है? कॉपर और टीन नहीं, कॉपर तो होता है लेकिन टीन नहीं होता। कॉपर तो ठीक था, टीन नहीं होता। लोहा निकल एल्यूमिनियम ये सब तो नहीं होता है। कॉपर तो होता है और जिंक, हाँ ठीक है, कॉपर और जिंक से होता है। यानी कि ये जो पीतल बना हुआ होता है वो कॉपर और जिंक से बना होता है, उसी से मिलकर बनता है ये, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो था ये एक्चुअली क्वेश्चन बैंक से था, है ना। तो इसमें 70 क्वेश्चन था और ये हम लोग कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है, आगे का चैप्टर।